दोस्तों, आज हमें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये तो देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा और दया का साक्षात अनुभव है। जो इस कथा को YouTube पर सुन रहे हैं उनका जीवन धन्य है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कठिन है मानव की देह पाना, और यदि ये दुर्लभ मानव देह मिल भी जाए तो उससे भी कठिन है भगवान का भजन, सत्संग और स्मरण। कहा गया है कोटि कोटि जन्मों के बाद जब सत्कर्मों का घड़ा फूटता है तब जाकर ये मानव शरीर मिलता है, और जब लाखों पुण्य के घड़े एक साथ फूटते हैं तब जाकर भगवान ये पूर्ण इंद्रियां, नयन, श्रवण, वाणी, जिह्वा, हाथ, पैर सब कुछ प्रदान करते हैं। अगर तुम्हें ये पूर्ण शरीर मिला है तो समझ लेना ये केवल शरीर नहीं, ये तो करोड़ों पुण्य का फल है। और जब इतने पुण्यों के बाद भी अगर भगवान का भजन करने की प्रेरणा भीतर जागे तो जान लो वह सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वह तो तब मिलता है जब सारे पुण्य के घड़े फूटने के बाद उसमें से जो अमृत झरता है वही भक्त बना देता है। कहते हैं अमृत भी फीका पड़ जाता है इस कथा के रस के आगे, क्योंकि अमृत तो केवल अमृता देता है, पर यह कथा मुक्ति का मार्ग दिखाती है। प्रभु अब टालो मत, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु। हे महादेव, यदि तेरे द्वार से कोई खाली लौट जाए तो संसार कहेगा इतना भाव लेकर गया, इतना प्रेम लेकर गया, फिर भी क्यों ना कृपा हुई, क्यों ना करुणा बरसी। यही तो तेरा वैभव है भोलेनाथ, कि जो भी तेरे द्वार आता है खाली नहीं लौटता। कार्तिक माह में जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर दीप के रूप में भगवान के आगे जलाता है उसकी कामना पूर्ण होती है, और ऐसा करने वाला फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, वह सीधा गोलोक धाम में स्थान पाता है। विष्णु पुराण के कार्तिक खंड में लिखा है दीप 24 प्रकार के होते हैं, उनमें सर्वोत्तम दीप होता है तुलसी दल का दीप। बत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक लंबी और एक गोल। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर लगाई जाती है क्योंकि देवी वंश और लक्ष्मी की वृद्धि करती है, और गोल बत्ती देवताओं के स्थान पर लगाई जाती है, शिव मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, क्योंकि गोल बत्ती का अर्थ है हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर रहे। सहस्त्रावली बत्ती 108 बत्तियों का प्रमाण स्कंद पुराण में मिलता है। जो व्यक्ति किसी तीर्थ पर नहीं जा पाया, अगर वह 108 बत्ती बनाकर किसी नारायण मंदिर या शिव मंदिर में जलाता है तो उसे सारे तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पर सुनो, भाग्य बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भाग्य बनाना है तो खुद मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और शिवजी पर विश्वास रखो। अगर मेहनत ही नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे तो फिर कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य है कि वह बिना परिश्रम के फल दे दे? शिव कहते हैं कर्म करो, विश्वास रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे, जमीन थी, भैंसें थी, खेती करते थे, उनका देहांत हो गया। रिश्तेदार बोले सब बेच दो, सब खत्म कर दो, पर मैंने कहा ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो बेच देना, पर यदि आत्मबल में विश्वास है तो सब संभल जाएगा। रोना मत, अब तुम्हें अपने पति का भी फर्ज निभाना है और पत्नी का भी। हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ शिव हैं। एक बेटी आई थी कोरोना के समय, माँ पिता दोनों चले गए, भाई छोटा था, वो बहुत रोई। मैंने कहा बेटी रो मत, माँ पिता नहीं रहे तो शिव को पिता मानो, पार्वती को माँ मानो, और खुद पढ़ो, भाई को पढ़ाओ। आज वही बेटी बिलासपुर की डॉक्टर बन गई है, उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। यही है विश्वास, यही है शिव का आशीर्वाद। कोई किसी का साथ नहीं देता, जब धन की जरूरत पड़ती है तो सब पीछे हट जाते हैं। इसीलिए खुद पर भरोसा रखो।
और ये मानो मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है। अगर संतान सुख नहीं है तो रोना मत। क्या तुमने कभी शिव की साधना करी है? पार्थिव लिंग का पूजन किया है? शिव महापुराण की कथा सुनी है? नहीं तो जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, पार्थिव लिंग बनाओ और शिव को याद करो। जब कोई एक बार शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुन लेता है तो उसका हृदय मंदिर बन जाता है, उसके भीतर शिव बैठ जाते हैं। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। जब अंजना माता ने पूजन शुरू किया तो शिव प्रसन्न हो गए। पार्वती जी से कहा जाओ पूछो अंजना क्या चाहती है। अंजना बोली मैं वही चाहती हूं जिसकी मैं पूजा कर रही हूं। शिव बोले तू मुझे ही पुत्र के रूप में पाएगी। और फिर शिव का तेज पवन देव ने अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया और जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का, संकट मोचन मंगल मूर्ति श्री राम भक्त हनुमान का।